अब मैं जो अपडेट आपको देने जा रहा हूं उससे मार्केट मतलब बिल्कुल अनटच्ड है कि यहां पे क्रैश ना हो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आरबीआई को ये करना पड़ेगा। $100 बिलियन का शॉक लगेगा, करेंसी बहुत बुरी तरीके से गिरेगी और स्टॉक मार्केट भी बुरी तरीके से गिरेंगे। तो आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा, शुरू करता हूं। आपको पता है पिछले 2 साल से आरबीआई पोजीशन बना रहा है, शॉर्ट पोजीशन बना रहा है डॉलर में। आपने देखा होगा कि वो बार बार अपनी करेंसी को बचाने के लिए डॉलर में शॉर्ट पोजीशन बनाता है और फिर करेंसी को ठहराव आता है, फिर उसके बाद फिर करेंसी जब गिरना शुरू होती है तो फिर शॉर्ट पोजीशन बनाता है। कंटिन्यूसली इसी के बेसिस पे हमारे जो पर्टिकुलर फॉरेक्स हैं वो घट या बढ़ रहे हैं वीकली बेसिस पे। कभी आप देखते हो कि $10 बिलियन का प्रॉफिट हो गया, कभी देखते हो $6 बिलियन का लॉस हो गया। तो वीकली बेसिस पे जो पोजीशन होती है आरबीआई की डॉलर में, वो अगर प्रॉफिट में होती है तो यहाँ पे फॉरेक्स बढ़ते हैं और लॉस में होती है तो घटते हैं। लेकिन अब आरबीआई फेस कर रहा है $100 बिलियन का चैलेंज और इससे देखिएगा करेंसी क्या करेगी, गिरेगी। एक्चुअल में देखिएगा रुपए को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे कंटिन्यू ये पर्टिकुलर प्रोसेस अपनाया जा रहा है, लेकिन अब फिर से यानी कि क्या हो जाएगी, लूजिंग ट्रैक पे आ जाएगी हमारी करेंसी। कैसे, एक एक बात समझाने जा रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखना। तो सबसे पहले देखिएगा 2 साल से क्या चल रहा है, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, बिल्टअप कर रहा है वर्ल्ड के लार्जेस्ट बियरिश पोजीशन, यानी कि वर्ल्ड की अब तक की सबसे लार्जेस्ट बेरिश पोजीशन बनाए रखी है इंडिया ने डॉलर में। और वो क्यों बना रखी है, ताकि अपने रुपए को बचा सके। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसे ये पोजीशन काटनी पड़ेगी और ये पॉसिबल नहीं है जब तक देखिएगा आपकी करेंसी डिस्टेबलाइज ना हो। यानी कि अगर ये पोजीशन काटी गई तो आपको पता है कि तुरंत हमारी करेंसी पे बहुत बड़ी चोट पड़ेगी और करेंसी पे इस तरीके की चोट आएगी तो स्टॉक मार्केट पे उससे बड़ी चोट आएगी। मतलब ये चीज़ आपको बहुत क्लियरिटी के साथ बता रहे हैं। और इंडिया का लॉस कितना होगा, तो विद द स्पेट ऑफ द देखिएगा रीसेंट मेजर एक्सपेक्टेड अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। तो आपको देखिएगा फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यूके से हमने बात करी है, अभी ऑस्ट्रेलिया में है पीएम मोदी, स्विट्जरलैंड से बात हो रही है, कंटिन्यू एफटीए साइन हो रहे हैं। अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि करेंसी को मजबूत रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ट्रिमिंग इट्स मैसिव शॉर्ट, जो मैसिव शॉर्ट पोजीशन थी वो ट्रिम करना स्टार्ट कर दिया उसने, और जितना ट्रिम करेगा उतना करेंसी गिरेगी। और आप देख सकते हैं स्टॉक कमिटमेंट टू सेल द ग्रीन बैक एट अ फ्यूचर डेट, द बुक हैड बलून्ड टू रिकॉर्ड 106 बिलियन इन मई, यानी कि मई में ये पोजीशन हो चुकी है $106 बिलियन की एज पर द कैलकुलेशन। तो बैलेंसिंग एक्ट देखिएगा, द पेस एंड एक्सटेंड ऑफ द अनवाइंड लीविंग द कॉन्ट्रैक्ट इन अ प्लेस फॉर टू लॉन्ग कैन बी कॉस्टली। तो अगर आपको पता है कि इस तरीके से बिना अनवाइंड किए अगर लगातार पोजीशन बनाए रखता है आरबीआई तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन को रोकना, उसमें उससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो ऐसे में पोजीशन को काटना पड़ता है। वाइल स्केलिंग देम, अगर उनको बढ़ाते हैं, टू क्विकली रिस्क डायल्यूटिंग द पॉजिटिव इंपैक्ट फ्रेश ओवरसीज इनफ्लो। अगर वो देखिएगा इसी को बढ़ाते रहते हैं $106 बिलियन, फिर उसके बाद 130 या $120 बिलियन करते हैं, तो वो इनफ्लो ऑफ कैपिटल जो हमारी बाहर से आ रही है उस पर असर कर देगा। मतलब दोनों तरफ से लॉस है। या तो देखिएगा कैपिटल आएगी रुकेगी तो एफआईआई सेलिंग करेंगे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, और या तो पोजीशन कटेगी तो सीधा आपको पता है करेंसी गिरेगी तो स्टॉक मार्केट पे झटका लगेगा। तो मिस स्टेप कुड पोटेंशियली स्टोक वोलेटिलिटी, यानी कि ये जो पर्टिकुलर स्टेप होगा ये बहुत ही बड़ा देखिएगा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। इंपैक्ट आपको देखिएगा क्या देखने मिलेगा, आरबीआई करेंसी डिफेंस जस्ट रिन्यूड फ्लेयर अप इन यूएस ईरान टेंशन। तो आपको पता है कि यहां पे ये चीज क्या करेगी कि आरबीआई को धकेल रही है कि धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन को ट्रिम करे। आप समझ रहे हो, अपनी पोजीशन को रिड्यूस करें। और आप समझ सकते हो ये रिडक्शन ही सीधा देखिएगा कभी भी अगले हफ्ते या फिर 5-10 दिन में आपको बड़ा शॉक देते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ देखिएगा यहाँ पे जुलाई में ही होनी है। ये देखिए जुलाई में लिखा हुआ है, जुलाई में ये चीज़ होनी है। और आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट वीक मल्टीपल अपडेट है, डेटा भी आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डॉलर बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा तो पोजीशन काटना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा, करेंसी गिरेगी, और ये चीज़ अगले हफ्ते पॉसिबल है। तो आपको बता रहे हैं पहले से
बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए हों तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। राम राम।